जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में अभी तक जितने टीचर हैं सभी गलत एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं। बल्कि वो उसको जिस तरीके से वो बता रहे हैं वो उस तरीके से वो राइट वे में सॉल्व हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से वो आपको समझाते हैं वो एकदम से मतलब 100% वो रॉन्ग है। उस तरीके का वो कंसेप्ट ही नहीं है जिस तरीके से वो बता रहे हैं। वो है क्या? जो चीज अभी हम बताने जा रहे हैं वो है सब्ट्रैक्ट। है सब्ट्रैक्ट में एक होता है हासिल वाला यानी कैरी वाला सब्ट्रैक्ट। उसमें जिस तरीके से टीचर आप लोगों को बताते हैं, जिस तरीके से हम लोगों को बताया गया है वो गलत है इस तरीके से बताना। और क्योंकि जिस तरीके से आप बताते हैं उस तरीके से बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन रह जाता है और एक परफेक्ट वे में उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसलिए हम आज जा रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो क्यों गलत है, कैसे गलत है, और हम आपको पूरे एक विद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम एक लिख लेते हैं, 426। तो इसका मतलब क्या हो गया मालूम है ना? आप लोग पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना? तो इसको हम पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करते 426। तो यहाँ पर जो ये पहला आपको ये बता रहा है यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। यहाँ पे इकाई अंक कितनी है? टोटल 6 है। और अब जो पढ़े होंगे 10, ठीक है ना? ये वो क्या बोलते हैं यूनिट, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इस टाइप से। तो ये जो आपको जो सेकंड वाला ये दिख रहा है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे 10। यहाँ पे कितने 10 है? 2 10 आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे ये 100 है, ये 100 है, तो इसके मतलब यहाँ पे कितने 100 है? 400 है। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे कितने 10 है, यहाँ पे कितने वंस है? 6 वंस है। यहाँ पे कितने 10 है? 2 10 है। यहाँ पे कितने 100 है? 400 है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया और आपके माइंड में यही कंसेप्ट होना ही चाहिए। अब जा रहे हैं हम इसको एक बार और नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर 426 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 137, तो अब देखिए इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आजकल जो बताया गया, हम लोग को भी बताया गया, आजकल जितनी टीचर जो वो भी बता रहे हैं, तो बोलते हैं क्या है कि हाँ, इससे एक हासिल लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6 है, तो एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये जो बोल रहे हैं टीचर की एक हासिल लेंगे, तो ये गलत है। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। और अगर बोल रहे हैं तो आप इसको आज से इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जो जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे यहाँ पे आप दहाई है, तो ये क्या बता रहा है? 10 बता रहा है। यहाँ पे कितने 10 है? 2 10 है। तो यहाँ पे 2 10 है, तो यहाँ पे 1 10 आप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हासिल ले रहे हैं। 1 10 मतलब कैरी ले रहे हैं या हासिल ले रहे हैं। ये नहीं कि आप एक ले रहे हैं, आप 1 10 ले रहे हैं, तभी तो ये 16 हुआ। यानी यहाँ पे 6 है और उसमें 1 10 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 10 और 6 16। ठीक है, और उसके बाद ये 16 में से फिर उसके बाद क्या करेंगे? 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 9। तो ये क्या हो गया मेरा? 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से तो एक कैरी ये ले लिया, तो यहाँ बचा क्या? 1। मतलब यहाँ पे 1 10 है, यहाँ पे कितने 10 है? 3 को 10 है। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको सिंपल वे में समझे तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, इसलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? यहाँ पर कितने हैं? 100, यहाँ पे 400 है। 400 में से एक निकालेंगे मतलब 100 निकलेगा। तो अब देखो 100 निकालेंगे, 100 को चेंज करेंगे तो इसमें कितने 10 होता है? 100 में कितने 10 होगा? 10 को 10 होगा। और ये तो हम जानते हैं दहाई, दहाई की जगह पे 1 10 ऑलरेडी है ना? तो ये 1 10 और यहाँ पर 10 को 10, 100 में कितने 10 होता है? 10 को 10, 10 को 10 और 1 10, ये टोटल कितना हो जाएगा? 11 10। 11 में से अब कितने सब्ट्रैक्ट करना है? 3। 11 में से सब्ट्रैक्ट 3 करना हो तो कितना बचेगा? 8। तो अब यहाँ पे क्या लिखाएगा? 8।
और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना था, पहले था 4 गो 100 था, मतलब 400 था। इसमें से एक इसको दे दिया तो बचा था यहाँ पे कितना, 3। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना नीचे 1 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना, 3 में से एक जगह कितना, 300 में से 100 निकाल दें, कितना बचेगा, 200। 289, ये है परफेक्ट वे एक्सप्लेन करने का। इस तरह से अगर आप करते हैं तो बच्चे का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, उसको कभी डाउट भी नहीं होगा, और उसके माइंड में हमेशा रहेगा। और ये जो तरीका है, और यही तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, जिस तरीके से आप लोग अभी तक कर रहे हैं, हम लोग को जिस तरीके से बताया गया, वो टोटली रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। और इस तरीके से बच्चे को 100% समझ में आएगा। आप जो जिस तरीके से बोले थे ना, यहाँ पर पहले जो पढ़ाया जाता है, हम लोग को पढ़ाया गया, इससे एक हासिल लेंगे कितना हो जाएगा, 6 में। यहाँ से एक हासिल लेंगे 6 में, कितना लेंगे तो 6 में कितना हो जाएगा, तो बोलता है कितने बच्चे पूछेगा तो बोलेगा 7। क्योंकि उसको एग्जैक्टली आप बता ही नहीं रहे कि क्या यहाँ सब मतलब हासिल ले रहे हैं, कॉमन नहीं, कभी कभी कॉमन भी बोल देते हैं, इसलिए आप कॉमन की जगह पे हासिल समझिए, ठीक है। तो बच्चे को एग्जैक्टली आप समझ ही नहीं आ रहा है कि हम यहाँ से कितना हासिल ले रहे हैं। तो ये हासिल हम यहाँ से एक नहीं ले रहे हैं, यहाँ से एक, यहाँ पे 2 10 है, दहाई मतलब 2 10 है, तो 2 10 में से एक 10 लेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, तो और 10 और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 7 जाएगा 9, और उसके बाद यहाँ 9 लिखे। इसी टाइप से आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप जिस तरीके से अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग को बताया गया, वो सब गलत है। अब आज से आप ये प्रोसेस से आप मैथ्स को एक्सप्लेन कीजिए बच्चे के सामने, और उसको अच्छे से बताइए। नहीं है तो और अच्छे मेथड से भी बताइए, क्योंकि हम, मेरे पास जो मेथड था उस तरीके से हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसका और भी मेथड है, अगर चाहे तो उस तरीके से भी हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल मेथड था, इसलिए हम इस सिंपल मेथड से आपको बता दिए। आज के लिए इतने ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी इससे भी ज्यादा यूनिक चीज दिखाएंगे मैथ से रिलेटेड, जो आजकल टीचर बहुत ही ज्यादा गलती कर रहे हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप टीचर है तो आपको सही चीज ढूंढना होगा, आपको जो पढ़ा दिया गया वही पर आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपके पास रिमाइंड है, अपना माइंड यूज कीजिए और राइट चीज को अप्लाई कीजिए, जो गलत है उसको हटाइए अपने लाइफ, अपने डेली यूजेस से। तो आज के लिए इतना ही। तो रखते हैं।